दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर जो हुआ उसने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। अभिषेक शर्मा ने बल्ला उठाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसी बरसात कर दी जो सीधे रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई। छक्कों की गूंज, चौकों की रफ्तार और सिर्फ कुछ ही गेंदों में बना अर्धशतक, ये पारी किसी सपने जैसी थी। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो आया वो और भी चौंकाने वाला था। रिकॉर्ड तोड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने जब माइक पकड़ा तो शब्दों में घमंड नहीं बल्कि भावुकता, मेहनत और टीम के लिए समर्पण साफ झलक रहा था। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। नागपुर में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मुकाबले में दर्शकों को वो देखने को मिला जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। शुरुआत में जब भारतीय टीम के विकेट जल्दी गिरे तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद मैदान पर रनों की ऐसी बरसात होगी जो रिकॉर्ड बुक को हिला देगी। लेकिन क्रिकेट का यही खूबसूरती है, जहां एक बल्लेबाज पूरा मैच पलट सकता है, और इस मैच में ये काम किया अभिषेक शर्मा ने। भारत की पारी की शुरुआत ज्यादा मजबूत नहीं रही। शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया ने अपने अहम विकेट खो दिए। रन गति भी उतनी तेज नहीं थी जितनी टी20 जैसे फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसे समय में क्रीज पर आए अभिषेक शर्मा। उनके आते ही मैदान का माहौल बदलने लगा। पहले कुछ गेंदों को उन्होंने समझदारी से खेला, लेकिन जैसे ही आंख जम गई उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। वो हर गेंद को साफ नजरों से देख रहे थे और खराब गेंद मिलते ही उसे दर्शकों के बीच भेज रहे थे। चौके और छक्कों की लाइन लग गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कुछ ही ओवरों में अभिषेक ने मैच की रफ्तार पूरी तरह बदल दी। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था। इस पारी के साथ उन्होंने भारत के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड 23 गेंदों का था, लेकिन अभिषेक ने एक गेंद पहले ही इतिहास रच दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त तालमेल हो। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी अभिषेक रुके नहीं। उन्होंने अपने शॉट्स का दायरा और बढ़ा दिया। स्पिन हो या तेज गेंदबाज, हर किसी की गेंद पर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट लगाए। उनकी पारी में लंबे छक्के भी थे और खूबसूरत चौके भी। गेंदबाज दबाव में आ चुके थे और फील्डिंग टीम के पास कोई जवाब नहीं था। अभिषेक शर्मा ने कुल 35 गेंदों पर 84 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए। ये पारी सिर्फ तेज नहीं थी बल्कि पूरी तरह से मैच पर हावी थी। उनकी स्ट्राइक रेट इतनी जबरदस्त थी कि हर ओवर में भारतीय स्कोर तेजी से ऊपर जा रहा था। ये पारी टी20 क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाएगी। इस पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो अब उन गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 25 या उससे कम गेंदों में कई बार अर्धशतक लगाए हैं। ये आंकड़ा बताता है कि अभिषेक सिर्फ एक मैच में नहीं बल्कि लगातार इस फॉर्मेट में खतरनाक साबित हो रहे हैं। अभिषेक के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी की रफ्तार कम नहीं हुई। अंत के ओवरों में रिंकू सिंह ने भी वही आक्रामक अंदाज दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रिंकू सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों में 44 रन बनाए। उनके बल्ले से भी लगातार चौके और छक्के निकले, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह टूटते नजर आए। रिंकू की पारी ने भारत के स्कोर को और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवरों में रन इतनी तेजी से बने कि स्कोरबोर्ड लगातार बदलता रहा। मैदान पर मौजूद हर दर्शक जानता था कि भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रहा है, और वही हुआ। पूरे 20 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने कुल 238 रन बना दिए। टी20 इंटरनेशनल में ये एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, खासकर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। इस स्कोर के पीछे सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी का था, जिसने मैच की नींव रखी। इस पारी ने साफ कर दिया कि अभिषेक शर्मा आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता है, ताकत है और सही समय पर सही शॉट खेलने की समझ भी है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ घरेलू क्रिकेट या आईपीएल के खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी मैच विनर बन सकते हैं। भारत की इस पारी ने न्यूजीलैंड पर जबरदस्त दबाव बना दिया। 238 रन का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। गेंदबाजों के पास अब पूरा मौका था कि वो इस स्कोर को डिफेंड करें। लेकिन इस मैच की कहानी हमेशा अभिषेक शर्मा की उस तूफानी पारी के लिए याद रखी जाएगी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरा मैच भारत के पक्ष में झुका दिया। वही इस पारी के बाद अभिषेक शर्मा ने कुछ भावुक बयान दी। अभिषेक ने कहा, मैच खत्म होने के बाद जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा था तब दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैदान पर जो कुछ हुआ वो अभी भी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पारी इतनी खास बन जाएगी। जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरा तब बस एक ही सोच थी कि टीम को संभालना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलना है। शुरुआत में विकेट जल्दी गिर गए थे और टीम थोड़े दबाव में थी। ऐसे समय में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं खुद से यही कह रहा था कि घबराना नहीं है, अपनी नेचुरल गेम खेलनी है।
T20 में अगर आप सोचने लग गए तो गेंद निकल जाती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि जो गेंद मेरे जोन में आएगी उस पर खुलकर शॉट खेलूंगा। पहले कुछ गेंदों में मैंने पिच को समझा। गेंद बल्ले पर ठीक से आ रही थी और आउटफील्ड भी तेज थी। इसके बाद मैंने रन बनाने की रफ्तार बढ़ाई। जब पहला छक्का लगा तब आत्मविश्वास और बढ़ गया। उस पल लगा कि आज गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही है और अगर मैं टिक गया तो बड़ा स्कोर बन सकता है। इसके बाद अभिषेक ने कहा, अर्धशतक पूरा करने का पल मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन सच कहूं तो उस वक्त दिमाग में रिकॉर्ड नहीं थे। बस इतना ध्यान था कि टीम का स्कोर लगातार ऊपर जाता रहे। जब बाद में पता चला कि ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे तेज अर्धशतक है, तब बहुत अच्छा लगा। ऐसे रिकॉर्ड अपने आप नहीं बनते, इसके पीछे टीम का भरोसा और सपोर्ट होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि T20 क्रिकेट में इंटेंट सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आप साफ सोच के साथ खेलते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। आज भी मैंने वही किया, कोई एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं, कोई अलग सोच नहीं, बस वही शॉट्स खेले जो मैंने नेट्स में हजारों बार प्रैक्टिस किए हैं। मेरी इस पारी में सबसे बड़ी ताकत टीम का माहौल था। ड्रेसिंग रूम से लगातार पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। कप्तान और कोच ने भी साफ कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर से भरोसा मिलता है तो खिलाड़ी खुलकर खेल पाता है। जब मैं आउट हुआ तब थोड़ी निराशा जरूर हुई, क्योंकि लग रहा था कि आज और रन बन सकते थे, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी था कि पीछे बल्लेबाज मौजूद हैं। रिंकू ने जिस तरह आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी की वो शानदार था। उसकी पारी ने हमारे स्कोर को बहुत मजबूत बना दिया। आगे अभिषेक ने कहा, पूरे 20 ओवर के बाद जब स्कोर बोर्ड पर 238 रन दिखे तब समझ आया कि हमने एक बड़ा काम कर दिया है। T20 में इतना स्कोर बनाना आसान नहीं होता, खासकर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ। उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं इस स्कोर में अपना योगदान दे सका। ये पारी मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने लंबे समय से खुद पर काम किया है। फिटनेस, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन, सब पर। कई बार मौके मिलते हैं, लेकिन उन्हें भुनाना खिलाड़ी के हाथ में होता है। आज का दिन उसी मेहनत का नतीजा था। मैं ये भी मानता हूं कि एक पारी से कुछ साबित नहीं होता। असली चुनौती लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की होती है। ये मैच मेरे लिए एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। आगे भी मैं यही कोशिश करूंगा कि जब भी मौका मिले टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूं। फैंस के लिए अभिषेक ने कहा, फैंस का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब स्टेडियम में मेरा नाम गूंज रहा था तो शरीर में अलग ही एनर्जी आ रही थी। ऐसे पल किसी भी खिलाड़ी को खास बना देते हैं। मैं सभी फैंस का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पारी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये पूरी टीम की मेहनत का नतीजा थी। हर खिलाड़ी ने अपना रोल निभाया। मैं खुश हूं कि इस दिन मैं टीम के काम आ सका। आगे भी मैं यही चाहता हूं कि जब भी भारत की जर्सी पहनूं तो पूरे जुनून और ईमानदारी के साथ खेलूं। आज का दिन हमेशा याद रहेगा, लेकिन कल फिर से नई तैयारी, नई मेहनत और नया लक्ष्य होगा। यही क्रिकेट है और यही मेरी सोच है।